और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। इस चुनाव में प्रदेश की चंद सीटें गेम चेंजर साबित हो सकती है। इन सीटों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की गणित बिगाड़ दिए थे। 2018 के चुनाव में करीब 7 सीटों पर कम वोट के अंतर से हार बीजेपी को भारी पड़ गई थी। ग्वालियर दक्षिण, सुवासरा, जबलपुर उत्तर, राजनगर, दमोह, ग्याबरा, राजपुर सीट और बीजेपी 1000 से कम वोट से यहां से हार गई थी। सुवासरा सीट की बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी से हरदीप सिंह डंग भारी वोटों से यहां पर जीते, लेकिन पहले ये सीट चंद वोटों से बीजेपी ने खो भी दी थी। अब हर कम अंतर वाली सीट बीजेपी के फोकस में है। 2018 में कांग्रेस ने 114 सीट जीती, जबकि सत्ता के लिए 116 सीटें चाहिए थी। कांग्रेस को महज 2 सीटें चाहिए थी, जबकि कांग्रेस 3 सीट 1000 से कम वोट से हार गई थी। इसमें जावरा, बीना, कोलारा सीट थी। अगर ये सीटें कांग्रेस के पास होती तो 2018 में सत्ता के लिए बसपा, सपा और निर्दलियों की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं 5000 से कम जीत हार की करीब 2 दर्जन सीटें कांग्रेस के पास थी, इसलिए ऐसी सीटों पर ज्यादा फोकस है। हालांकि कम जीत हार वाली सीटों के समीकरणों को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सत्ता परिवर्तन ने बदल दिया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, सीटों के समीकरणों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सत्ता परिवर्तन होता है और सीटों का जो समीकरण है वो बदल जाता है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी की बात करें, उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं कम अंतर वाली जो सीटें थी उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है और शायद इसी पर अब बीजेपी का फोकस है और आने वाले समय में यही रणनीति लेकर वो चलने वाली है। देखिए, 2018 से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव 2023 का है और स्वाभाविक है कि 18 में जो गलतियां जिस भी दल से हुई होगी, जहां कमियां छुटी होगी, तो उस पर तो दोनों ही दल काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सीट में जीत हार का अंतर बहुत कम रह जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए 7 ऐसी सीटें थी जिनका जिक्र कर रहे थे, चाहे दक्षिण ग्वालियर हो, ब्यावरा हो, राजगढ़, ये सब वो सीटें थी जो 1000 से कम मतों से हार का सामना करना पड़ा। यानी या तो कैंडिडेट बेहतर नहीं दे पाए या वहां की चीजों को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई। यदि ये सीटें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाती तो फिर बीजेपी सत्ता में काबिज हो जाती पुनः। इसी तरह कांग्रेस के साथ हमने देखा कि करीब 114 सीटें मिली कांग्रेस को और सरकार के लिए 116 चाहिए था, यानी फिर भी कांग्रेस भी चूक गई और कांग्रेस ऐसी 3 सीटें गवा बैठी जिनका जीत हार का अंतर बहुत कम रहा है। जिसमें हम बात करें चाहे कोलारस हो या फिर दूसरी जो सीट है उसकी बात करें तो जावरा, बीना, ये सब ऐसी सीटें थी जो 1000 से कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो अब दोनों ही पार्टियां इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही कि पहले तो वो जहां कम सीटों का अंतर रहा, कम जीत का अंतर रहा है, उस पर एक बेहतर कैंडिडेट हम दें। और इसीलिए दोनों ही तरफ से आप देखिए कयास भी लगाया जा रहा है कि 28 से 30 ऐसे लोग हैं कांग्रेस के भीतर जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो उन सीटों को मजबूत करना यानी अच्छे कैंडिडेट सामने लाना है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग तरह के सर्वे करा रही, समझ रही है कि कहाँ किसकी एंटी इनकम्बेंसी है, कहाँ बेहतर नहीं है, और वो सीटें जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे थे 7 सीटें, उसको और अपने खाते में ले आते हैं तो पिछली बार की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। आप देखिए वोटा परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, कांग्रेस का कम था। 40% कांग्रेस का था और 41 भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन बावजूद इसके हम गणित देखें, अंकों का गणित देखें तो उसमें कांग्रेस आगे थी, लिहाजा सत्ता में वापसी हो गई। पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में आए तो यही जैसे हरदीप सिंह डंग है या प्रभु राम चौधरी है, इनके जीत का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो दोनों दल इस पर लगे हैं। अब किसका बेहतर काम रहता है, कौन रणनीतिक तौर पर सफल हो पाता है, लेकिन ऐसी सीटें जरूर है जिनमें कम जीत हार का अंतर हुआ। निश्चित ही मनोज जी, बीजेपी कांग्रेस का गेम चेंजर सीटों पर अब फोकस है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। आने वाले समय पर ये रणनीति कितनी काम करती है भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आगे